The word Oedipus complex started from the person who was actually named Oedipus, or he killed his father and married his mother. वहां से एग्जाम्पल जैसे हम दकियानूस की एग्जाम्पल देते हैं, तो उसी तरह से ओडिपस और ओडिपस कम्प्लेक्स निकला। और ओडिपस कम्प्लेक्स होता क्या है, तो आज इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ओडिपस कम्प्लेक्स ये होती है, जैसे देखिए, एक तो अटैचमेंट होती है बच्चों की अपनी माओ के साथ, लड़कों की अपनी माओ के साथ और लड़कियों के अपने बाप के साथ। दिस इज नेचुरल साइकोलॉजिकली प्रूव्ड फैक्ट कि लड़कियां जो है वो अपने बाप को आइडियलाइज करती हैं राइट फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, और लड़के जो है वो अपनी माँ को आइडियलाइज करते हैं, which is to an extent also okay। ऐसी कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन बुरी बात वहां से शुरू होती है, या कॉम्प्लेक्सिटी वहां से शुरू होती है जहां से ये कॉम्प्लेक्स जो है ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है, जिसमें बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि बंदे जो है, बच्चे जो है वो बाप को यहां तक थ्रेट करते हैं कि तुमने मेरी माँ को हाथ भी नहीं लगाना। आपने देखा होगा अक्सर बच्चों में कि बच्चे जो है वो रात को माँ बाप के बीच में सो जाते हैं। लड़का होगा तो माँ से जफ्फा लगा लेगा, और हम नॉर्मली इस बात को सीरियसली लेते हैं या समझते नहीं है प्यार से कि बच्चा है, लेकिन बच्चे को इस चीज से रोकना चाहिए टू एन एक्सटेंट। इस अगर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि माँ बाप होना सिर्फ बच्चा पैदा कर लेना ही नहीं होता। माँ बाप होने का मतलब है कि आप 24/7 एक टीचर है, एक ऑब्जर्वर है, जो कि आप उस बच्चे को जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी। तो अगर आपको लगता है कि लड़का माँ की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है या लड़की बाप की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, कई दफा ऐसे होता है, मेरे पास ऐसे भी किस्से आए कि लड़कियां जो है वो अपनी माँ से व्हाट वर द वर्ड्स द पर्सन यूज्ड, सौतन की तरह लड़ती है। तो ये हंसने की बात नहीं है। दिस इज रियली अ सीरियस थिंग। अगर आपकी बेटी आपके साथ सौतरों की तरह लड़ाई कर रही है ओवर योर हस्बैंड, तो ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स में आता है और इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ये ना हंसी की बात है, ना इसमें इसको लाइटली लेने की बात है, क्योंकि दिस कैन बी वेरी डेंजरस। ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है, इट इज नॉर्मली इट्स एन अनकॉन्शियस फीलिंग। तो ये शुरू वहीं से अनकॉन्शियसली होता है। अनकॉन्शियस फीलिंग होती है जब एक लड़का अपनी माँ के लिए ओवर प्रोटेक्टेड होता है और एक लड़की अपनी बाप के लिए ओवर प्रोटेक्टेड हो जाती है। कई दफा ऐसा होता है कि लड़कियां कहती है मैं बड़े होकर अपने बाप से शादी करूंगी, तो अक्सर लोग इस बात को हंस के टाल देते हैं या हंस के रफा दफा कर देते हैं। इस बात को सीरियसली लेना चाहिए, इस बात को सीरियसली देखना चाहिए कि ये बात कहाँ तक सीरियसली कही गई है। अगर ये वाकई ही सीरियसली कही गई है, एक तो होता है ना वैसे ही कही गई, एक सीरियसली कही गई है, तो उसका इलाज करवाना लाजमी है। दिस कॉम्प्लेक्स कैन बी वेरी वेरी सीरियस बिकॉज इस कॉम्प्लेक्स की वजह से लोगों ने कत्ल तक किए हैं, तो बात मर्डर तक आती है इस कॉम्प्लेक्स की वजह से। अलेक्जेंडर द ग्रेट हैड एन ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो आई डोंट नो, इसमें कहते हैं कि ही वाज इन लव विथ हिज मदर और उसने बाप को मरवाया था इसी वजह से। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज ट्रू, आई रेड इट, बट उसको इस अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो बहुत हाई लिस्ट पे है ओडिपस कॉम्प्लेक्स में। एंड दिस इज ट्रू कि जब आप दिस बेसिकली हैपन्स जब आप बच्चे को सही तरबियत नहीं दे रहे होते। नेचुरल अट्रैक्शन बच्चे की बाप की तरफ और बच्चे की माँ की तरफ होती है, दैट इज नॉट बैड। सो प्लीज ट्राई एंड डिफरेंशिएट द टू थिंग्स, दैट इज नॉट बैड। ओवर अफेक्शन, मैं बात जो कर रही हूँ वो ओवर अफेक्शन की कर रही हूँ। ओवर अफेक्शन अगर होती है दैट इज बैड एंड दैट इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स। एंड टू कॉम्बैट विद दिस कॉम्प्लेक्स आपको साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए होती है। तो इफ यू फील और इफ यू सी such kind of behavior in your children, get help ASP. Assalamu alaikum, German Padesi, Word Society here.